साल 1943 का वो दौर जब पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी, यूरोप में हिटलर और उनकी नाजी सेना एक के बाद एक देशों पर अपना कब्जा जमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल चल रहा था जिसने लाखों लोगों की जान ली, जो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जानबूझकर किया गया बंगालियों पर एक बहुत बड़ा जुल्म था। कोलकाता की सड़कों पर एक के बाद एक लोग अपना दम तोड़ रहे थे। भूख की शिद्दत ऐसी थी कि लोग कूड़े में फेंके हुए खाने के लिए भी लौट रहे थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स इनके हिस्से का खाना इनसे छीनकर अपने सैनिकों के लिए स्टॉक कर रहे थे। किस तरह से लोगों के घरों और गोदामों में अनाज रहते हुए पर भी उनसे छीन लिया गया और किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत इस अकाल का मुख्य कारण बना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट हुआ करता था, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था। यहाँ की ज्यादातर लोगों की जिंदगी कृषि पर निर्भर थी और चावल इन लोगों का मुख्य खाना हुआ करता था। बंगाल को सबसे ज्यादा चावल उगाने और चावल खाने वाले लोगों की धरती कहा जाता था और इसके अलावा भारत में आने वाले चावल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्मा से आता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद साल 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और जापान की सेना बर्मा से भारत आ रही चावल की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी, क्योंकि जापान ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था और भारत में ब्रिटिश का राज था। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत को ये डर लगने लगा कि जापान की सेना कहीं बंगाल पर न कब्जा कर ले। अंग्रेजों के पास इतनी आर्मी नहीं थी कि वो जापान की सेना को रोक सके और इसको रोकने के लिए उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक पॉलिसी बनाई जो 1943 के बंगाल अकाल का मुख्य कारण बना। जापान की सेना को रोकने के लिए विंस्टन चर्चिल ने बंगाल के सभी समुद्री इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी, जिसमें सबसे पहला था राइस डिनायल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे इलाके में जितना भी चावल था उसको हटाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े गोदामों और लोगों के घरों में जितना भी चावल स्टॉक था उसको जबरदस्ती जब्त करके इन इलाकों से बाहर भेजा जा रहा था और जो चावल नहीं ले जा सके उसको वहीं पर बर्बाद कर दिया गया। जो किसान अपनी खून पसीने की मेहनत से इन चावलों को स्टॉक करके रखा था वो उन्हीं को खाने के लिए नहीं दिया गया। लाखों टन चावल को बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। धीरे धीरे करके पूरा बंगाल अकाल की चपेट में आ चुका था। चारों तरफ सिर्फ भूख और अकाल की शिद्दत। और दूसरी पॉलिसी थी पोर्ट डिनायल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हजारों नावों को नष्ट कर दिया गया और इसके अलावा किसानों के पास जितने भी खेती के टूल्स थे, बैल और हल वगैरह, सबको खत्म कर दिया गया ताकि जापान की सेना जब यहाँ आए तो उनके पास कुछ नहीं बचे, ना ही कोई खाने की चीजें और ना कोई साधन। लेकिन इसका सीधा असर पड़ा बंगाल के किसानों पर, वहाँ की आम लोगों पर और धीरे धीरे ये अकाल अपने चरम पर पहुँच गई। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भूख से परेशान होकर लाखों की तादाद में लोग कोलकाता और अन्य शहरों की तरफ चल दिए, इस उम्मीद में कि वहां शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। लेकिन शहर से लेकर गांव तक हालात बिल्कुल सेम थे। भूख और कमजोरी की वजह से लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर। 1943 बंगाल अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की जान गई, जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। फिर भी समय के साथ साथ ये घटना इतिहास के पन्नों में दब के रह गई। आज भी कई लोग इस घटना से पूरी तरह से अनजान हैं।